Hello, a very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड एक अनदर यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सेकंड यूनिट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ। आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम इज डिफाइन इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? सो इक्विवेलेंस पॉइंट इज अ पॉइंट इन द टाइट्रेशन, मतलब टाइट्रेशन के अंदर ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट विच इज एडेड टू द एनालाइट दैट इज क्वाइट इनफ टू न्यूट्रलाइज द एनालाइट। हम एनालाइट होता है उसको हमें डिटरमाइन करना होता है, उसके अंदर हम टाइट्रेंट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालते हैं। तो इक्विवेलेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाता है जिसमें जब ऊपर से जो टाइट्रेंट ऐड करते हैं वो एनालाइट में ऐड करने के लिए इनफ हो जाता है कि एनालाइट हमारा न्यूट्रलाइजेस हो जाए। So that is a equivalence point. I hope you are clear with the definition. Let's move to the next definition. Next definition can be define the end point of the titration. जो next definition है वो ये definition है कि titration का जो end point होता है वो क्या होता है किसी भी titration के अंदर। what do you understand by the end point of the titration? So end point of the titration is defined as a that experimental point at which the completion of a reaction is marked by the change in the color of the solution। जिसमें हम टाइट्रेंट के अंदर जब टाइट्रेंट को एनालाइट के अंदर डालते हैं और जब एनालाइट का कलर चेंज हो जाता है सो दैट गिव अस द इंडिकेशन अबाउट द reaction completion. So end point of a titration is defined as the that experimental point at which the reaction completion is indicated by the change in the color of the solution। ठीक है, कि सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया और वहां से हमें आइडिया हो गया कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिफरेंस बिटवीन द एसिडिमेट्री एंड अल्केलिमेट्री। एसिडिमेट्री एंड अल्केलिमेट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सो एसिडिमेट्री और अल्केलिमेट्री के बीच में क्या डिफरेंस है? एसिडिमेट्री में क्या होता है, हम एक स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन को यूज करते हैं बेस की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि जो बेस होगा दैट इज एन एनालाइट और उस एनालाइट के अंदर हम एक स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे सो एज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट इज द डिफाइन अल्केलिमेट्री। अल्केलिमेट्री क्या होता है? जिसमें हम स्टैंडर्ड बेस सॉल्यूशन को यूज करते हैं किसी भी अननोन एसिड की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसिडिमेट्री एंड अल्केलिमेट्री। नेक्स्ट कमिंग टू द एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन कि एक गिवन जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक बिहेव करेगा या बेसिक बिहेव करेगा और अदर इट विल बिहेव एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। So that are defined as acid base indicators, the indicators which give us the information about whether the given aqueous solution is acidic, basic or the neutral। Coming to the next definition, डिफाइन क्यूनोइड थ्योरी। क्यूनोइड थ्योरी जो है वो ये इंडिकेट करती है क्यूनोइड थ्योरी जो है वो ये इंडिकेट करती है कि द एसिड बेस इंडिकेटर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द टू टोटोमेरिक फॉर्म्स व्हिच आर हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, so indicator produce a different color in the different form, benzoate and quinoid form। मतलब क्यूनोइड थ्योरी ये इंडिकेट करती है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो दो टोटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि व्हाट आर द टोटोमेरिक फॉर्म। तो टोटोमेरिक फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें जो एसिड बेस इंडिकेटर है दे behave the differently in the different isomeric in the different tautomeric form। मतलब एक टोटोमेरिक फॉर्म में वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करेंगे और अगर वो दूसरे टोटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो दिस इज द क्विनोइड थ्योरी। नेक्स्ट इज इन न्यूट्रलाइजेशन कर्व। इन न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज अ कर्व जो ऐड की जाती है बिटवीन द pH of a solution as a function of the volume of titrant added। कि जब हमने वॉल्यूम टाइट्रेंट का वॉल्यूम ऐड किया तो उससे pH में क्या चेंजेस आए। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज अ कर्व व्हिच गिव्स अ इंडिकेशन अबाउट द चेंज इन द pH of the solution as a result of
इन द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, जैसे जैसे हम वॉल्यूम ऐड करते जा रहे हैं तो पीएच की सोल्यूशन किस तरह चेंज हो रही है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन जो हो रही होती है उससे भी कर सकते हैं, जो वीक एसिड वीक बेस है उसके बीच में भी हो रही है उसको भी कर सकते हैं। सो दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ओके, coming to the non-aqueous titration, non-aqueous titration is a kind of a titration जिसमें जो एनालाइट सब्सटेंस होता है उसको अदर देन द वाटर किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। सो दिस इज द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, द टाइट्रेशन इन विच द एनालाइट इज डिसॉल्व्ड इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट अदर देन द वाटर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स, नाम से क्या पता चल रहा है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, दिस आर दोज सॉल्वेंट्स व्हिच आर एसिडिक इन द नेचर एंड दे आर यूज्ड फॉर द वीक बेसिस, मतलब जो एसिडिक होते हैं, एसिडिक जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दिस आर द सॉल्वेंट, सॉरी जो प्रोटोन को डोनेट कर सकेंगे। सो दिस आर द सॉल्वेंट्स व्हिच आर एसिडिक इन द नेचर एंड दे यूज्ड फॉर द weak bases, for example sulfuric acid, hydrogen fluoride and the nitric acid. Similarly एक होते हैं प्रोटोफिलिक, जो बेसिक होते हैं नेचर में, प्रोटोफिलिक प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है जिनकी। सो ऑब्वियसली बेस आर दिस व्हिच कैन एक्सेप्ट a lone pair of electron, so they are the protophilic in the nature and they are majorly used for the weak acids, और इनको weak acids के लिए यूज किया जाता है, for example dimethyl formamide and the pyridine। ओके, नेक्स्ट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज ए न्यूट्रल एंड दे आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रल सब्सटेंसेस, यानी कि ना तो ये एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं ना तो बेसिक की तरह बिहेव करते हैं, दे आर द न्यूट्रल एंड दे आर मेजरली यूज्ड फॉर द न्यूट्रल सब्सटेंसेस। द एग्जांपल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट इज अ हेक्सेन। नेक्स्ट इज एम्फीटेरिक सॉल्वेंट्स विच जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, दिस आर द दोज सॉल्वेंट्स जिनकी प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल water and the ethanol, so they are the amphoteric solvents which have the both protogenic and protophilic properties, for example water and the ethanol. Last is the leveling effect, which these are those effects which level the acidity। अगर हमें किसी एसिड की एसिडिटी को लेवल करना होता है और बेस की बेसिसिटी को लेवल करने को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। सो दिस इज द इफेक्ट्स which level the acidity of a particular acid and basicity of particular basic। So this is about the important question of बी फार्मा सेकेंड यूनिट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ा टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या होता है, हमने ये पढ़ा क्विनोल थ्योरी क्या होती है, हमने पढ़ा एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।